कुछ वक्त पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, तब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया था। ओबामा के बयान के बाद भारत में मुसलमानों की स्थिति पर फिर से चर्चा शुरू हो गई थी। हाल के दिनों में भारत में समान नागरिक संहिता कानून लाए जाने की चर्चा भी तेज हुई है। इस कानून पर मुस्लिम समाज भी अपनी चिंताएं जाहिर कर रहा है। ऐसे वक्त में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के प्रमुख और सऊदी अरब के पूर्व कानून मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इंशा भारत के 6 दिनों के दौरे पर हैं। अल इंशा मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं। सऊदी अरब के दबदबे वाला ये प्रभावशाली संगठन दुनिया भर के मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता है। अल इंशा ने मंगलवार को पीएम मोदी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अल इंशा ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। मंगलवार को अल इंशा दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अजीत डोभाल के साथ एक कार्यक्रम में शरीक हुए। इस कार्यक्रम में अजीत डोभाल और मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इंशा दोनों ने ही भारत समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों पर बात की। अजीत डोभाल ने कहा, आतंकवाद का किसी धर्म से नाता नहीं है और ये धार्मिक गुरुओं की जिम्मेदारी है कि हिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोगों का विरोध करें। डोभाल बोले, आतंकवाद किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। ये तो कुछ लोग होते हैं जो भटक जाते हैं। किसी भी धर्म, विश्वास या राजनीतिक विचारधारा के धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं का ये फर्ज है कि वो हिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोगों का प्रभावी ढंग से विरोध करें। डोभाल जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहाँ कई धार्मिक गुरु, स्कॉलर, डिप्लोमेट भी मौजूद थे। इस दौरान मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इंशा ने भी भारतीय एकता और देश के मुस्लिम समुदाय की तारीफ की। अल इंशा ने कहा, भारतीय मुसलमान फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं और वो संविधान पर फ़ख्र महसूस करते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहा, हमने भारतीय संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। हम जानते हैं कि हमारा साझा लक्ष्य है कि शांतिपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व बना रहे। हम जानते हैं कि विविधता के साथ रहने के मामले में भारत एक शानदार उदाहरण है। ये एकता सिर्फ शब्दों में ही नहीं, ज़मीन पर भी दिखती है। हम इस दिशा में उठाए सभी कदमों की प्रशंसा करते हैं। अल इंशा की तारीफ पर जवाब देते हुए अजीत डोभाल ने कहा, इस्लाम को लेकर आपकी गहरी समझ दुनिया के दूसरे धर्मों, अंतर्धार्मिक सद्भाव के लिए की जा रही कोशिशें और सुधारों के रास्ते पर लगातार चलने का साहस ये ऐसी चीज़ें हैं जो न सिर्फ मानवता में योगदान देती हैं बल्कि इस्लाम को बेहतर ढंग से समझती भी हैं। इन कदमों ने चरमपंथ और कट्टर विचारधाराओं को युवाओं के बीच फैलने से रोका है। अजीत डोभाल ने कहा, भारत में कोई धर्म खतरे में नहीं है। एक समावेशी लोकतंत्र होने के नाते भारत में सभी धर्मों, समुदायों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए जगह है। सहिष्णुता को बढ़ावा देने, संवाद और सहयोग में भारत यकीन करता है ताकि आज के वक्त की चुनौतियों से निपटा जा सके। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि 20 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद वैश्विक आतंकवाद में भारतीय नागरिक बेहद कम हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा, भारत में कई धर्मों के बीच इस्लाम एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी भारत में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 33 सदस्य देशों की आबादी को जोड़ लिया जाए तो ये भारतीय मुसलमानों के बराबर होगी। ये कार्यक्रम खुसरो फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मलेशिया, ईरान, ओमान, जॉर्डन और मिस्र के डिप्लोमेट्स शामिल हुए थे। साथ ही कार्यक्रम में कई समुदायों के धार्मिक गुरु भी मौजूद थे। अजीत डोभाल ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का मिलन होता है और ये चीज़ें सौहार्द के साथ रहती हैं। भारत ने सफलतापूर्वक सभी नागरिकों को बिना किसी धार्मिक, सांस्कृतिक भेदभाव के बगैर मौके मुहैया करवाए हैं। आधुनिक भारत की इमारत समान अधिकारों, समान अवसरों और समान जिम्मेदारियों पर बनी है। संविधान और कानून से समानता की गारंटी है। अजीत डोभाल बोले, असहमति का मतलब ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही इसका मतलब विरोध में खड़े होना है। भारत में सोच विचारधारा के कारण किसी पर कोई खतरा नहीं होता। पड़ोसी देशों का जिक्र करते हुए डोभाल ने कहा, भारत की सरहदों और उससे बाहर स्थायित्व और सुरक्षा के लिए चुनौतियों के खिलाफ भारत डट कर खड़ा है।
कट्टरपंथ, आतंकवाद और नारकोटिक्स को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ जंग में भारत सबसे आगे रहा है। डोभाल ने साल 1979 में मक्का की मस्जिद पर हुए चरमपंथी हमले का भी जिक्र किया। डोभाल ने कहा कि मस्जिद पर हुए हमले के बाद सऊदी अरब को सुरक्षा की खातिर अपनी विदेश नीति और आतंकवाद से निपटने के मोर्चे पर आगे आना पड़ा था। इस संबोधन में डोभाल ने सऊदी अरब और भारत के रिश्तों पर भी बात की। डोभाल ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों की जड़ में साझी सांस्कृतिक विरासत, साझा मूल्यों और आर्थिक समझौते हैं। इस कार्यक्रम में मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इंशा ने हिंदू संगठनों पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। अल इंशा ने कहा, मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने भारत में कई हिंदू संगठनों के साथ काम किया है। हिंदू नेताओं के साथ हमारे कई साझा मूल्य हैं और हम मतभेदों का सम्मान करते हैं। सहिष्णुता और सह अस्तित्व ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनके बारे में सिर्फ कॉन्फ्रेंस में बात की जाए, बल्कि इनका ज़मीन पर पालन भी होना चाहिए। मुसलमानों से न सिर्फ सह अस्तित्व की सराहना की उम्मीद करनी चाहिए, बल्कि ये उनका धार्मिक दायित्व भी है। अल इंशा बोले, भारत दुनिया के दूसरे देशों के लिए प्रेरणा है। भारत के साथ हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के लिए संदेश है। अल इंशा ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात को अंतर्धार्मिक सौहार्द के लिए महत्वपूर्ण बताया। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।